आगरा की कला, संस्कृति और विरासत को संजो के रखने एवं पर्यटन को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है ताज महोत्सव का आयोजन। आगरा के ताजमहल की तर्ज पर ही अब प्रदेश के सभी जनपदों की संस्कृति को संजोने एवं संवारने के उद्देश्य से हर जिले में इसी तरह महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे उस शहर की विरासत एवं संस्कृति बची रहे। ये कहना था उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का। आगरा पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज महोत्सव 2024 का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि आगरा ऐतिहासिक शहर है, इसकी संस्कृति एवं विरासत को बचा के रखना सरकार का काम है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उसे जिले की लोकसभा एवं विधानसभा के जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वो सरकार की योजनाओं के साथ साथ उस जिले की संस्कृति धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं। प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि जनता से सीधे संवाद करें और उनसे जुड़ने का काम करें। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ताज महोत्सव बहुत पुराना महोत्सव है, इसे और भव्य रूप देने का हम काम करेंगे। आगरा और पूरे ब्रज क्षेत्र में विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार दृढ़ संकल्पित है। हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आज आगरा ताज महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। इस पवित्र मौके पर आपको, आगरा वासियों को, समस्त प्रदेश वासियों को, चूंकि आगरा का ताज विश्व में धरोहर के रूप में 7वां आश्चर्य है, देश दुनिया के सभी लोगों को इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत बधाई। हम और हमारी बड़ी बहन आदरणीय देवी रानी मौर्य जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम में आज भागीदारी की जा रही है। और हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के हर जिले का एक महोत्सव के रूप में निरंतरता के साथ उस जिले की उपलब्धियां, उस जिले की संस्कृति, उस जिले का तमाम विकास की योजनाएं जो सरकार के द्वारा की जाती है, उनको जनता तक रूबरू कराने का अवसर मिले। यह ऐतिहासिक रूप से जनता इससे जुड़े और खास रूप से अगली पीढ़ी तक अपने इतिहास को, अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को पहुंचाने के संकल्प को पूरा कर सके, इसके लिए निरंतरता के साथ कार्यक्रम हो रहे हैं। और आगरा महोत्सव का कार्यक्रम मैं समझता हूँ बहुत पुराना कार्यक्रम है, जिसको निरंतरता और विकास और नई समृद्ध करने की जरूरत है, जिसमें हम लोग प्रयास करेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ब्रज क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए हमारी प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरह संकल्पित है। और उसके विकास के लिए हम गोकुल, वृंदावन, मथुरा, आगरा से बटेश्वर और रपड़ी तक कनेक्ट करके जल यमुना जी के माध्यम से जल मार्ग से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। तमाम पर्यटन सुविधा देने का काम करेंगे। तो इसके मामले में तमाम हमने स्वीकृतियां दी हैं और आगे भी ब्रज को एक बहुत ही अद्भुतम तरीके से पर्यटकों के लिए तैयार करेंगे। और हम समझते हैं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने पर्यटकों को आकर्षित करने में हम लोग 32 करोड़ से ज्यादा पर्यटक 2022 में आकर्षित किए हैं और नंबर 1 पर प्रदेश हमारा बना है। और निरंतरता के साथ उत्तर प्रदेश पर्यटकों को आकर्षित करने में नंबर 1 और तेज गति से बढ़ेगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आगरा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर वो काम कर रही है जिससे पर्यटक प्रदेश की तरफ आकर्षित हो सके। उन्होंने कहा कि आगरा का इतिहास मुगलों से भी बहुत पुराना है। यहाँ की संस्कृति और पहचान देश और दुनिया में विख्यात है। इसे और निखारने और आगे बढ़ाने का काम करना है। इसका प्रयास उत्तर प्रदेश का संस्कृति एवं पर्यटन विभाग कर रहा है। उन्होंने बताया कि आगरा को जोड़ते हुए बटेश्वर, फतेहपुर सीकरी, गोकुल, बरसाना, मथुरा, वृंदावन को एक यमुना सर्किट के रूप में जोड़ा जाएगा। इससे यहाँ के पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। यही नहीं, आगरा और मथुरा में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगरा, फतेहपुर सीकरी, बटेश्वर, गोकुल, बरसाना, वृंदावन को जोड़ने से जो सर्किट बनेगा उसका लुक देसी और विदेशी सैलानी ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि कभी आगरा के बटेश्वर क्षेत्र को डकैतों के नाम से जाना जाता था। कभी उस क्षेत्र में लोग आने जाने से डरते थे। वहाँ योगी सरकार विकास कर रही है। बहुत अद्भुत हुआ आज और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज पर्यटन मंत्री जी के साथ मुझे भी अवसर मिला इसके उद्घाटन का।
लगभग 32वां आज ये है हमारा ताज महोत्सव। इसका हम लोग बेसब्री से इंतजार करते थे पूरे साल कि ताज महोत्सव लगेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देके ये साबित कर दिया कि हर किसी को अब आर्थिक रूप से हम मजबूत करेंगे। आगरा का ये ताज महोत्सव, महिलाएं इसके पूरे प्रदेश भर से आती हैं, अपना प्रोडक्ट लगाती हैं और खूब यहाँ से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके जाती हैं। ये ताज महोत्सव हमारी संस्कृत विरासत भी है। ये लगभग 10 दिन तक चलता है और ब्रज की, अवध की, हमारे जो भी संस्कृतियाँ हैं, जो भी लोकगीत है, जो भी गाने भजन होते हैं, उन सब का भी प्रसारण होता है। और पूरे आगरा वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा कश्मीर तक के लिए, साउथ से दक्षिण तक के लिए, वहाँ के व्यंजन, वहाँ के वस्त्र, वहाँ की जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ उन्हें एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और इसके लिए मेरे भाई जयवीर सिंह जी, मेरे पर्यटक मंत्री, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा दें। टूरिज़्म बढ़ेगा तो लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा। और जो हम लोग बात करते हैं कि हर युवा को काम मिले, हर महिला को काम मिले, वो इन्हीं सब माध्यमों से मिलेगा। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बताया कि आगरा की एक अपनी पुरानी विरासत रही है, जिसे सरकार ने संरक्षित करने, संवर्धन करने का काम किया जा रहा है। इसे बहुत आगे ले जाने का काम करना है, जिससे आगरा की संस्कृति, आगरा की विरासत, आगरा का रहन सहन और आगरा की परंपराएं देश और दुनिया के सामने एक प्रस्तुत हो सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आगे करती रहेगी। उन्होंने सरकार द्वारा ताज महोत्सव पर कम फंडिंग देने के प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि बारहवीं हमने ताज महोत्सव के लिए 35 लाख रुपए की फंडिंग दी है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि किसी भी तरीके से ताज महोत्सव को भव्य रूप दिया जाए।